सीट शेयरिंग मामले को सस्पेंस में छोड़कर आज लंदन रवाना होंगे सीएम नीतीश। बिहार एनडीए में एक हफ्ते बाद सीट बंटवारा होने की संभावना। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, चिराग पासवान को इंडी गठबंधन ने दिया ऑफर। बिहार में 8 सीटों का ऑफर दिए जाने की खबर। लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारों को लेकर के फंसा पेच। शिक्षक भर्ती परीक्षा स्थगित। 15 मार्च को होने वाली परीक्षा में नहीं हुआ बदलाव। जयपुर में सीएम भजनलाल ने दी विकास कार्यों की सौगात। सीएम भजनलाल शर्मा ने की वर्चुअल लॉन्चिंग। स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकास कार्यों का लोकार्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। और बुलेटिन का आगाज तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विदेश दौरा है और आज यूनाइटेड किंगडम पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार। ब्रिटेन की राजधानी लंदन भी जाएंगे सीएम नीतीश। और वहीं आपको बता दें, एक सप्ताह के विदेश दौरे पर जा रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। ब्रिटेन में एक विज्ञान संग्रहालय का दौरा करेंगे सीएम। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, एक सप्ताह के विदेश दौरे पर जा रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। ब्रिटेन में एक विज्ञान संग्रहालय का दौरा करेंगे। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विदेश का दौरा है और यूनाइटेड किंगडम पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार और वहां पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी। देश में हालांकि अभी लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक माहौल गर्म है। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी खास बात ये है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार बिहार में नहीं है। जी हाँ, सीएम नीतीश कुमार करीब एक हफ्ते के दौरे पर बिहार से बाहर हैं, यानी वो इंग्लैंड जा रहे हैं। और जो सूचना है उसके अनुसार सीएम आज शाम को इंग्लैंड के लिए रवाना हो सकते हैं। मैं अभी प्रदेश जदयू ऑफिस के सामने हूं। आमतौर पर यहां जैसे रोज़ काम होते हैं वैसे ही काम हो रहे हैं। जो पार्टी के कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो हर रोज़ की तरह यहां आ कर के अपने काम को कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि इस जदयू ऑफिस के सामने नए पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार, ये पोस्टर लगाए गए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम नीतीश कुमार अपने इस इंग्लैंड दौरे पर विशेष रूप से उस जगह का दौरा करने वाले हैं जिस जगह पे साइंस सिटी है। दरअसल राजधानी पटना में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर साइंस सिटी को बनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ये है कि साइंस के विभिन्न आयामों के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके, जिसको लेकर के सीएम नीतीश कुमार इंग्लैंड जा रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर सीएम नीतीश कुमार साइंस सिटी के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इंग्लैंड की साइंस सिटी काफ़ी उन्नत है और बिहार में जो साइंस सिटी बन रही है ये एशिया की सबसे बड़ी साइंस सिटी में से एक मानी जा रही है। उद्देश्य यही है कि जो चीज़ें साइंस को लेकर के वहाँ है वो यहाँ भी इम्प्लीमेंट की जा सके। साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार स्कॉटलैंड भी जाएंगे, जहाँ पर वो वैसे बिहारियों से मुलाकात करेंगे जो एनआरआई हैं, जिनका ताल्लुक बिहार से है। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सीएम उन लोगों से बिहार की तरक्की के बारे में अपना योगदान देने के लिए भी कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात एक और मैं यहाँ अपडेट करना चाहूँगा कि सीएम नीतीश कुमार हालांकि कल शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे, जिसके कारण वह पीएम मोदी की बेतिया रैली में शामिल नहीं हो सके थे, बल्कि उसकी जगह पर राज्य सरकार के प्रतिनिधि की तरफ से
सीएम नीतीश कुमार के वरिष्ठ मंत्रिमंडल सहयोगी विजय कुमार चौधरी और हम पार्टी की तरफ से संतोष कुमार सुमन थे और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सीएम नीतीश कुमार जब वहां से आएंगे तो बिहार में एनडीए की सीट को लेकर के बंटवारे पर भी बात बन सकती है। बहरहाल ये अभी तय है कि सीएम नीतीश कुमार जो है अभी बिहार में नहीं है। आज शाम को वो इंग्लैंड के लिए रवाना हो सकते हैं और जब वो लौटेंगे तो क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन राजनीति में हो रही है या पटना में बन रहे साइंस सिटी में हो रही है, ये आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। सुजीत कुमार, पटना, हिंदी खबर। तो देखिए, बिहार की सियासत गरमाई हुई है। लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर के एनडीए में पेच फंसा हुआ है। सीएम नीतीश के एनडीए में वापसी के बाद से ही चिराग पासवान की नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। तो सियासी गलियारों में तो यहां तक चर्चा चल रही है कि चिराग एनडीए को टाटा बाय बाय कह सकते हैं। पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम और चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से आए ताजा बयान से यह लग रहा है कि चिराग पासवान का एनडीए से मोह भंग हो रहा है और सीटों की अपनी डिमांड को लेकर के चिराग पासवान नाराज नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में लोजपा चिराग गुट के प्रदेश संगठन मंत्री इंजीनियर रविंद्र सिंह ने हाजीपुर में बड़ा बयान भी दे दिया है। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान पीएम मोदी के हनुमान हैं, तो अब पीएम मोदी को राम धर्म निभाना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा हमेशा ये बताया गया है कि आश्वस्त किया गया कि कुछ भी होगा, कैसा भी होगा, चिराग के जीतने के साथ में कोई समझौता नहीं होगा। तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, कौन क्या कह रहे हैं, कौन क्या नहीं कह रहे हैं, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हमारे राम और आदरणीय प्रधानमंत्री चिराग जी के। बिहार से शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। तीसरे चरण की बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा स्थगित हो गई है। 16 मार्च को होने वाली बीपीएससी TRE 3.0 भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 15 मार्च को होने वाली परीक्षा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बीपीएससी जल्द जारी करेगा परीक्षा की नई तारीख। बिहार में नीतीश सरकार छात्रों को और युवाओं को रोजगार तो दे रही है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा अपडेट ये भी है कि अगले 15 मार्च को TRE 3 यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का आयोजन किया जाएगा। इसके पहले TRE 1 और 2 हो चुके हैं, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं और युवतियों को नौकरी मिली और न केवल बिहार बल्कि बिहार के भी युवा और युवतियां बिहार में आकर के रोजगार ले रही हैं। ये नीतीश कुमार की दूरदर्शिता और रोजगार के प्रति उनके कमिटमेंट के लेकर ही इस बात को बिल्कुल समझा जा सकता है कि अब TRE 3 का भी आयोजन 15 मार्च को किया जा रहा है। इस एग्जाम का आयोजन 2 पालियों में होगा, जो सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक और दिन में 2:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। खास बात ये कि इस एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड आज ही जारी हो सकते हैं, जैसा बीपीएससी की तरफ से बताया गया था। लेकिन साथ ही साथ एक अपडेट ये भी है कि 16 मार्च को जो परीक्षा होने वाली थी वो कतिपय कारणों से अभी उसको स्थगित कर दिया गया है और इस बारे में भी विभाग की तरफ से नई डेट जल्द ही अपडेट कर दी जाएगी। सुजीत कुमार, पटना, हिंदी खबर। और सीधा अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पटना से बड़ी खबर बता दें, बिहार लोक सेवा आयोग में निकली बम्पर भर्तियां। ग्रेजुएट, बीए, बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। बीपीएससी ने कुल 2610 पदों पर नौकरियां निकाली हैं। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं और पदों के लिए मई या जून में हो सकती है लिखित परीक्षाएं। तो ये बड़ी अपडेट है बिहार वासियों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि बीपीएससी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। कई पदों के लिए भर्तियां निकली हैं। बिहार लोक सेवा आयोग में बम्पर भर्तियां निकली हैं।
राज्य में रोजगार को लेकर के दावे बहुत किए जा रहे हैं और पक्ष विपक्ष लगातार इस मामले पर आमने सामने आकर भिड़ भी रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सीएम नीतीश कुमार रोजगार देने की पहल को लगातार पूरा भी कर रहे हैं। खास बात ये कि अभी हाल फिलहाल में ही बीपीएससी की तरफ से बिहार स्टेट पावर होल्डिंग लिमिटेड कंपनी के लिए बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी निकाली गई है। 2610 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। बीपीएससी ही इस पूरे एग्ज़ाम को लेकर के अपना कंडक्ट करेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एग्ज़ाम में आवेदन देने के लिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का मौका रहेगा, यानी करीब करीब 1 महीना इस एग्ज़ाम में शामिल होने वाले युवाओं और युवतियों के लिए रहेगा। पूरी की पूरी परीक्षा जो है वो बीपीएससी की तरफ से कंडक्ट कराई जाएगी और सबसे बड़ी बात ये कि इस एग्ज़ाम के लेकर के जो रिटेन टेस्ट हैं वो मई या जून में किए जा सकते हैं और यार बीपीएससी की तरफ से इसकी डेट के बारे में अगली अपडेट जल्द ही दे दी जाएगी। सबसे बड़ी बात ये भी कह सकते हैं कि जो बिहार में इन दिनों नियोजन और रोजगार को लेकर के राज्य सरकार की तरफ से जो पहल की जा रही है, उस पहल में बीपीएससी के द्वारा इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी को निकालना राज्य सरकार की एक पॉजिटिव सोच को दर्शाता है। सुजीत कुमार, पटना, हिंदी खबर। और खबर आरा से है, जहां भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक राम जी के नेतृत्व में आज कोठी मोड़ आरा एसबीआई शाखा के पास एक विशाल प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक राम ने कहा कि वर्तमान की एनडीए की सरकार अघोषित रूप से देश के सारे तंत्रों को कठपुतली बना देना चाहती है। अब इस सरकार में न्याय व्यवस्था भी असहज हो चुकी है। भाजपा ने बहुत ही सुचारू रूप से देश के बड़े उद्योगपतियों से जो काला धन इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से लेने का काम, जो एसबीआई को एक एजेंट के रूप में इसने इस्तेमाल किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया कि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा जो भाजपा पार्टी के नाम पे जो चंदा लिया गया है उसका सारा रिपोर्ट जारी कीजिए, मगर एसबीआई और भाजपा के बड़े अफसरों के द्वारा मिलकर जो भारत के गरीब जनता का पैसा जो बड़े उद्योगपतियों के माध्यम से भाजपा ने लिया है, भाजपा और एसबीआई की मिलीभगत को जनता के सामने उजागर करे। खबर गया से है, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल ने आज अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया। शहर के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में उन्होंने पिंडदान कर्मकांड किया और इस दौरान स्थानीय पंडा राजू धोकड़े के द्वारा पूरे विधि विधान से पिंडदान कर्मकांड की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। उनकी सुरक्षा को लेकर के जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई थी। वहीं स्थानीय कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद थे। जो है डीपीसी मांग हमारे पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ राज्य के बघेल साहब है हथवारा उनका मतदान करके पूरा ही अपनी गंतव्य की ओर जाएंगे। और अगली खबर अररिया से। अररिया के फारबिसगंज प्रखंड में महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। शहर के बड़े शिवालय महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर के साफ सफाई के साथ साथ साज सज्जा का कार्य किया जा रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिमाओं का निर्माण किया जा रहा है। महाशिवरात्रि आयोजन समिति से जुड़े लोगों की सक्रियता काफी बढ़ गई है और शहर के बड़ा शिवालय समेत अन्य शिव मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी गाजे बाजे और भूत दूत के साथ शिव बारात की झांकी निकाली जाएगी। महाशिवरात्रि पर लगने वाले मेले में इस साल काफी भीड़ जुटने की संभावना है। अनुमंडल क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। तैयारी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बहुत जोर शोर से तैयारी हो रही है। जरा की जनमानव कल्याणार्थ महाशिवरात्रि बाबा का भोलेनाथ का महापर्व है।
यह महाशिवरात्रि में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी धूमधाम से बाराती निकाली जाती है बड़ा शिवालय से। शिवरात्रि को लेकर हर साल से इस बार विशेष तैयारी है। इस बार कलकत्ता के कलाकारों द्वारा मंदिर का सजावट किया जा रहा है। अच्छा, और क्या क्या तैयारी? और तैयारी शिवरात्रि का बाबा का बारात की तैयारी है। कल बारात बाबा की नगर भ्रमण के लिए 7 बजे मंदिर प्रांगण से निकलेगी और नगर भ्रमण होकर फिर मंदिर वापस आएंगे। और उसके बाद बाबा का विवाह शादी का कार्यक्रम होगा। उसके बाद भंडारा का आयोजन है, प्रसाद वितरण होगा। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी बाहर से कलाकार आ रहे हैं। बंगाल के कलाकारों द्वारा फूल साज सज्जा किया जाता है, जो कि कल या परसों तक वो आ जाएंगे और इनका सजावट, मंदिर का सजावट प्रारंभ हो जाएगा। और यह सजावट ऐसा सजावट होता है कि दूर दूर से लोग बस सजावट देखने के लिए आते हैं, जो इस बार किस प्रकार का स्वरूप दिया गया। कार्यक्रम मतलब चौठारी तक चलता है, जैसे कि शिवरात्रि हो गया, शिव विवाह हो गया, उस दिन भजन संध्या बालाजी भजन मंडली द्वारा और शिव विवाह होता है। शिव जी के बारात नगर भ्रमण के लिए निकाली जाती है।